48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक यात्रा में लगा समय 50 मिनट है। यदि यात्रा का समय 10 मिनट कम हो जाए तो चाल कितनी होनी चाहिए। हेलो डियर, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम और समय, दूरी और चाल। प्रश्न आरआरबी जेई 2019 का है। आरआरबी जेई 2019 से क्या दिया है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक यात्रा में लगा समय 50 मिनट है। पहला कंडीशन ये है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि चाल दिया है और समय जो लग रहा है वो 50 मिनट है। अब देखो दूसरे कंडीशन के लिए बोल रहा है कि यदि यात्रा का समय 10 मिनट कम हो जाए तो चाल निकालो कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दूरी निकालना होगा कि दूरी कितना है, इसको सॉल्व करने के लिए। और जो इसमें फॉर्मूला यूज होगा वही बेसिक फॉर्मूला, चाल इक्वल्स टू दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। और अगर दूसरे तरीके से कहें तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। और s इक्वल्स टू डी बाई टी, ये भी लिख दे रहे। चलो क्लियर, तीनों का तीनों एक ही है, अलग अलग लैंग्वेज से लिखे हैं। तो पहला कंडीशन में देखो चाल दिया है यानी कि स्पीड, s इक्वल्स टू कितना दिया है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है। और क्या दिया है? समय दिया है t, t इक्वल्स टू 50 मिनट। अब फॉर्मूला क्या है? s इक्वल्स टू डी बाई टी। सो यहां से अगर हम, और इसलिए अगर यहां से हम d निकाले तो कितना होगा? पहले दूरी निकालना है तो d इक्वल्स टू s इंटू टी होगा। फाइनली s का वैल्यू पुट करो, क्या है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये जो टाइम 50 मिनट है इसको घंटा में कन्वर्ट करोगे तो, क्योंकि सारा यूनिट देखो ऑप्शन का घंटा में है, ठीक है, तो हमें घंटा में ले चलना होगा। सो 50 बटे 60 घंटा होगा, ये होगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो वैल्यू कितना है? 48 ना, 48 गुना समय 50 बटे 60, एक जीरो कट गया, 6 अठी 48। सो 8 गुने 5 बराबर 40 किलोमीटर दूरी है। दूरी कितना आया? 40 किलोमीटर। अब देखो प्रश्न में दिया क्या है कि 48 किलोमीटर की चाल से एक यात्रा को लगा समय 50 मिनट है। यदि यात्रा का समय 10 मिनट कम हो जाए तो चाल कितनी होगी। ये प्रश्न बता रहा है कि दूरी वही है जो हम निकाले हैं, दूसरे कंडीशन के लिए भी दूरी वही है, सिर्फ उसमें बोल रहा है कि 10 मिनट जो है समय को कम कर दिया जा रहा है, तो चाल निकाल देना है कितना होगा, है ना। दूरी वही रहेगा जो हम निकाले हैं, एक ही यात्रा को तय कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है? 10 मिनट कम कर दिया। यहाँ दूरी बताया नहीं कि वही है, लेकिन ये समझना है इस प्रश्न से। सो दूरी यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो गया? 40 किलोमीटर, दूसरे कंडीशन के लिए जिसमें आपका आंसर आने वाला है। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू 40 किलोमीटर। अब टाइम, टाइम कितना है? 10 मिनट कम है। देखो ये ध्यान देना है, 10 मिनट कम पहले वाला से, पहले वाला में कितना है? 50 है, तो 50 माइनस 10 बराबर 50 माइनस 10 मिनट, है ना। सो 50 माइनस 10 बराबर 40 मिनट होगा। 40 मिनट। अब इसको घंटा में करेंगे तो 40 बटे 60 घंटा। क्लियर? डिस्टेंस मिल गया, टाइम मिल गया। अब हमको चाल निकालना है तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है? 40 बटे टाइम कितना है? 40 बटे 60। फाइनली 40 गुने पलटेंगे तो 60 ऊपर 40 नीचे, ये 40 कट जा रहा है, कितना बच रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो गया, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा उस दूरी को तय करने में। क्लियर है ना। पहले क्या दिया था? देखो पहले ये क्या दिया है?
स्पीड दिया है ना, और फिर आपको स्पीड निकालना है। ठीक है, तो पहले स्पीड दिया है, फिर टाइम दिया है, तो इसके लिए हमको पहले दूरी निकालना होगा। दूरी निकालनी, अब उसी दूरी पे क्या बोल रहा है कि 10 मिनट कम लग रहा है, तो चाल निकालना है। तो दूरी वही हो गया, 10 मिनट कम कर दिए, यानी कि 50 मिनट था, तो 50 माइनस 10 40 मिनट, घंटा में कन्वर्ट किए। अब देखो ये बोल रहा है चाल कितना हो गया, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो स्पीड इक्वल यानी कि डी का वैल्यू 40 किलोमीटर, टाइम 40/60, सॉल्व करने से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। क्लियर, ऑप्शन ए वाला करेक्ट। तो ये था टॉपिक।